हेलो बच्चों। तो कैसे हैं आप सभी लोग? मस्त एकदम। तो स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल क्रिस्टल क्लियर में। ऐसा चैनल जहां आपको चीज़ें और फैक्ट्स क्लियर नहीं क्रिस्टल क्लियर हो जाती हैं। तो बिना कुछ जाने चलिए हम उस प्रश्न का उत्तर जान लेते हैं जिस प्रश्न को हमने अपने पिछले वीडियो में पूछा था और वह इंटरव्यू में पूछा गया प्रश्न था। तो इंटरव्यूअर पूछा था कि आपने अपनी पुरानी नौकरी क्यों छोड़ दी। तो आइए इसका उत्तर जान लेते हैं। इस सवाल के जवाब में आपको अपने पिछले संस्था की कमियों और बुराइयों के बारे में जिक्र नहीं करना है। इस सवाल के जवाब में आप यह कह सकते हैं कि आपको नए चैलेंज पसंद है। आप कह सकते हैं कि मैं कोई नया चैलेंज ढूंढ रहा हूँ इसलिए पिछला जॉब छोड़ दिया। तो कितना इंटरेस्टिंग था ना इसका जवाब। तो चलिए अब हम उन लोगों का नाम जान लेते हैं जिन लोगों ने इसका उत्तर हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताया था। तो रोहित राठौर, वैभव राय, म्यामा BW और संगम फिलॉसफी एंड साइंस। तो इन लोगों ने इसका उत्तर हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताया था। तो चलिए अब हम अपने क्वेश्चन ऑफ द डे की तरफ चलते हैं जो इंटरव्यू में पूछा गया प्रश्न है। तो इंटरव्यूअर पूछता है कि क्या मछलियों को भी प्यास लगती है। तो अगर आपको इसका उत्तर पता हो तो कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट करके बताएं। जो लोग इसका उत्तर हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे हम उनका नाम हमारे आने वाली अगली वीडियो में लेंगे। तो चलिए हम अपने इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। तो हमारा प्रश्न है कि पुलिस की वर्दी पर इन स्टार का क्या मतलब होता है। जो स्टार आप देखते हैं पुलिस की वर्दी पर उनका मतलब क्या होता है। तो आइए उसका आंसर जान लेते हैं हम लोग। ये देखिए, ये कांस्टेबल को शो करता है, ये सीनियर कांस्टेबल को शो करता है और ये हेड कांस्टेबल को शो करता है। ये असिस्टेंट ऑफ सब इंस्पेक्टर को शो करता है। अगर एक स्टार हो तो 2 स्टार है यानी सब इंस्पेक्टर और 3 स्टार है यानी इंस्पेक्टर। ये SP यानी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस को शो करता है। ये ASP मतलब असिस्टेंट ऑफ सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस को शो करता है और ये DSP डिप्टी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस को शो करता है। तो ये पहला क्वेश्चन तो हमारा काफ़ी इंटरेस्टिंग था, आप लोगों को ही पता होगा। तो चलिए हम अपने दूसरे क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। हमारा दूसरा प्रश्न है हवाई जहाज़ के चक्के कभी फटते क्यों नहीं हैं। इसका उत्तर होगा इसका कारण यह है कि हवाई जहाज़ के पहिए में रबड़ के साथ साथ एल्यूमिनियम और स्टील भी होती है। इसके पहिए में बाकी टायर से 6 गुना अधिक प्रेशर में हवा भरी जाती है और इन पहियों में नाइट्रोजन भरी जाती है। ये तो मैंने आपको अपने पिछले वीडियो के क्वेश्चन में बताया था, तो ये आपको पता ही होगा। लेकिन वो फटती क्यों नहीं है, उसका मेन कारण तो यही है कि उसमें रबड़ के साथ साथ एल्यूमिनियम और स्टील भरी होती है और उसमें जो उसके टायर में जो हवा भरी होती है वो 6 गुना ज़्यादा प्रेशर में से भरी जाती है। तो ये हमारा दूसरा प्रश्न था। चलिए हम अपने तीसरे प्रश्न की तरफ चलते हैं। हमारा तीसरा प्रश्न है कि बिजली के तार पर बैठे पक्षी को करंट क्यों नहीं लगता है। आपने भी देखा होगा कि उनको करंट नहीं लगता है जब वो बिजली के तार पर बैठती हैं। तो इसका उत्तर होगा दरअसल विद्युत प्रवाह का सर्किट जब तक पूरा नहीं हो जाता तब तक करंट नहीं लगता। पक्षी सिर्फ एक तार पर बैठे होते हैं जिसके कारण विद्युत का सर्किट पूरा नहीं होता और उन्हें करंट नहीं लगता है। और जब पक्षी तार पर बैठे होते हैं तो सिर्फ उनके पैर ही तार को छू रहे होते हैं और उनका शरीर धरती को या फिर अन्य कोई संवाहक को नहीं छूता है। इसलिए वो जब बिजली की तार पर बैठते हैं तब भी उन्हें करंट नहीं लगता। चलिए हम अपने चौथे प्रश्न की तरफ चलते हैं। बंदूक की गोली की स्पीड कितनी होती है। तो इसका उत्तर होगा एवरेज बंदूक की गोली की स्पीड 2500 फीट पर सेकेंड होती है। मतलब 1 सेकेंड में 2500 फीट बंदूक की गोली ट्रैवल कर सकती है।
हमारा पाँचवा प्रश्न है कि नाथूराम गोडसे की अस्थियां आज तक सुरक्षित क्यों रखी गई हैं? तो इसका उत्तर होगा, नाथूराम गोडसे ने अपने परिवार से अंतिम इच्छा को जाहिर करते हुए कहा था कि उनकी अस्थियों को तब तक संभाल कर रखा जाए जब तक सिंधु नदी स्वतंत्र भारत में समाहित ना हो जाए और अखंड भारत स्थापित ना हो जाए। इसलिए उनकी अस्थियों को शिवाजी नगर में स्थित एक इमारत के कमरे में सुरक्षित रूप से रखी गई है। ये भी क्वेश्चन काफ़ी इंटरेस्टिंग था, आप लोग को अच्छा लगा होगा इसका उत्तर जानते हुए। अगर ऐसा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चलिए अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। वास्तविक जीवन में शतरंज कब खेला गया था? तो इसका उत्तर होगा 1924 में। 1924 में कुछ लोग वास्तविक जीवन में शतरंज खेलते थे, जिसमें घोड़ों को भी शामिल किया जाता था। इसे मानव शतरंज कहा जाता था। तो चलिए हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि एक आदमी एक आधार कार्ड पर कितने सिम कार्ड खरीद सकता है? तो आइए इसका उत्तर जानते हैं। TRAI के मुताबिक पहले कोई शख्स एक आधार कार्ड पर 9 सिम खरीद सकता था। कितना? 9 सिम पर। लेकिन अब उनकी संख्या 18 कर दी गई है। 9 से ये हो गया है 18, मतलब आप एक आधार कार्ड पर 18 सिम कार्ड खरीद सकते हैं। तो चलिए अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्या कह रहा है कि भारत का पहला प्राइवेट रेलवे स्टेशन कौन है? जी हाँ, पहला प्राइवेट रेलवे स्टेशन। तो इसका उत्तर होगा, भारत का पहला प्राइवेट रेलवे स्टेशन हबीबगंज है। याद कर लीजिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, आखिर क्यों चुना गया अंबाला एयरबेस को 5 राफेल फाइटर जेट के लिए? मतलब अंबाला एयरबेस को ही 5 राफेल फाइटर जेट के लिए क्यों चुना गया? तो आइए इसका उत्तर जानते हैं। अंबाला एयरबेस पाकिस्तान और चीन से लगभग समान डिस्टेंस पर है और गतिरोध भी जारी है। आपको जानकर हैरानी होनी चाहिए, नहीं, आपको जानकारी होनी चाहिए कि केवल 2 एयरबेस ही राफेल के लिए प्रयोग किए जा सकते हैं, जिसमें पहला अंबाला एयरबेस है, दूसरा वेस्ट बंगाल का एयरबेस है। 18 से 18 फाइटर जेट 2 नंबर जगह रखे जाएंगे। अंबाला एयरबेस से ही भारत ने पाकिस्तान को कारगिल में मजा चखाया था, इसलिए इसे पहले चुना गया है। तो चलिए अब हम अपने इस वीडियो के 10वें और आखिरी प्रश्न की तरफ चलते हैं। क्या कह रहा है कि दुनिया में सबसे ज़्यादा बिजली कहाँ गिरती है? तो इसका उत्तर होगा, दुनिया में सबसे ज़्यादा बिजली अफ्रीका में गिरती है। तो ये थे हमारे कुछ 10 इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव जीके क्वेश्चंस, जिसमें फैक्ट, न्यूज़, अपडेट ये सब था। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और अगर ऐसे ही जीके क्वेश्चंस और चाहते हैं तो बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा, ताकि उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। तो पढ़ाई करते रहिए विदाउट स्ट्रेस। ऑल द वेरी बेस्ट।